बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की जो नई हुकूमत आई है, इम्पोर्टेड रजीम, जो कि जाली मैंडेट हासिल करके पाकिस्तान के आवाम के वोटों पर डकैती डालकर जो आई है, उनका आज मकरू चेहरा पूरी कौम के सामने बेनकाब हो गया। मरियम नवाज और औरत की हुक्मरानी तो वैसे भी जो है वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। आज उनका भी चेहरे से निकाब उतर चुका है कि आम तौर पर समझा यह जा रहा था कि इलेक्शंस हो जाएंगे, इलेक्शंस के बाद सियासी इस्तेकाम आएगा और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उनके हवाले से कोई नरम रवैया बरता जाएगा। लेकिन मैं नहीं बोलती मेरा यार बोलदा। अब इनके अंदर से कहीं और से आवाजें आ रही हैं, इनका एक्ट नहीं है बल्कि कहीं और से एक्ट जो है वो हो रहा है। तो हालात बड़े खतरनाक होते चले जा रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एहतजाज था, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज के कॉल थी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हर जगह पर आज एहतजाज हो रहे थे और बारिश थी, ज़ालाबारी हो रही थी, ओले पड़ रहे थे। लेकिन अवाम ने आज खौफ के बुत जो हैं वो तोड़ दिए हैं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एहतजाज, पूरा पाकिस्तान की जो सड़कें हैं आज वो मैदान जंग का मंजर पेश कर रही थी। और कुछ आज ऐसे नए रूपोश चेहरे सामने आ गए हैं जो जिनके ऊपर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलाने की बात हो रही थी, उनको स्टेट का जो मुजरिम कहा जा रहा था। लेकिन आज जिनका चेहरा सामने आया है उसने बड़े बड़े बुर्ज जो है वो उल्टा के रख दिए हैं। हालात इंतहाई खतरनाक हो गए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, मैंने आपके सामने रखनी है, कुछ विजुअल्स आपके सामने चलवाने हैं कि जो आज एहतजाज हुआ है उसमें किस तरह से रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करके तशद्दुद मैदान जंग जो है, जिस तरह से पाकिस्तान की पुलिस आज पागल हो गई थी। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। और फिर दूसरी जानिब अल्लाह हक है, सच का खुदा है, इमरान खान साहब के हवाले से कुछ बड़ी खुशखबरी आज सामने आई है और जल्द वो अडाला जेल से बाहर होंगे। बड़ी अहम तरीन खबर है, उस पर बात करनी है कि किस केस में जनाब उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। और वज़ीर आज़म हाउस खाली करने की खबरें, आखिर इसकी वजह क्या है, उस पर भी बात करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैनेज किया गया रजीम चेंज के बाद। आपने देखा कि सियासतदान बिके, यहाँ पर सहाफ़ी बिके, यहाँ पर कलम बिका, हर तरह के शख्स को तवाइफ बनाने की कोशिश हुई, ब्यूरोक्रेसी को खरीदा गया, अदलिया मैनेज हो गई। लेकिन अगर एक चीज़ मैनेज ना हो पाई तो वो सोशल मीडिया था कि सोशल मीडिया पर बैठकर हर शख्स ने अपने नज़रियात का प्रचार करना शुरू कर दिया। हर शख्स जो है उसको बोलने की आज़ादी मिली, उसने खुलकर अपने एहसास और जज्बात का जो है वो इजहार किया। और सोशल मीडिया के जरिए जो पाकिस्तान की कौम में आज़ादी की रूह फूंकी गई, जो शऊर पैदा किया गया, ये एक बेमिसाल था कि खान साहब ने, पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, तो अब बेचैनी बढ़ गई कि सोशल मीडिया को बंद किया जाए। ट्विटर को बंद कर दिया गया और इससे पहले आपने देखा कि अभी तक ट्विटर जो है उसको अनब्लॉक नहीं किया गया। तो आज जनाब पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं बहरमन खान, जनाब उन्होंने एक सेनेट के अंदर करारदाद पेश की है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं उनको उन पर पाबंदी लगाई जाए। और 4 मार्च को होने वाले सेनेट इजलास के एजेंडे में इस करारदाद में कहा गया था कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है मुल्क में नौजवान नस्ल को बुरी तरह से मुतासर कर रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही आपकी इकॉनमी चल रही है। हम जितने पैसे कमाते हैं, चाहे यूट्यूब से कमाएं, चाहे फेसबुक से कमाएं, बैंकिंग चैनल्स के जरिए डॉलर्स जो हैं पाकिस्तान ला रहे हैं और ये सारे के सारा करप्ट टोला पाकिस्तान से डॉलर बाहर भेज रहे हैं। और इनकी वजह से पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट कर गई और हमारी वजह से आज पाकिस्तान चल रहा है, सोशल मीडिया के जरिए ही चल रहा है कि हम डॉलर्स को पाकिस्तान लाते हैं और अपने मुल्क के रुपए को तगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर अपने मफादात की खातिर सोशल मीडिया को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके खिलाफ आवाजें ना उठें, इनके खिलाफ जो है वो हम बोल ना सकें। और फिर दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म हमारे मजहब और सकाफत के खिलाफ असूलों को फरोग देने, ज़बान और मजहब की बुनियाद पर लोगों में नफरत पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर पाबंदी की करारदाद की शदीद मजम्मत की है। और तहरीके इंसाफ को तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि ये इंतहाई शर्मनाक और जालमाना फेल है जिससे पीपल्स पार्टी एक बार फिर से बेनकाब हो चुकी है। और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो आज वज़ीर आला केपी के हाउस पहुंचे, उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। और चूंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बड़े तगड़े वज़ीर आला के तौर पर सामने आएंगे, तो खबरें चल रही हैं कि कहीं वो रावलपिंडी या इस्लामाबाद खान साहब से मिलने आते हैं अडाला जेल में और वो जरूर खान साहब से मिलने भी आएंगे, तो उनको उस वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। सूबे के वज़ीर आला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, एक चीज़ तो ये, लेकिन प्लान्स बनाए जा रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, चाहे वो 9 मई का मुकदमा है, चाहे वो किसी और गद्दारी के केस में किया जाए, लेकिन उनको गिरफ्तार किया जाए और इमरान खान साहब से उनको मुलाकात करने से रोका जाए। खबरें जनाब सोशल मीडिया पर ये सर्कुलेट हो रही हैं। लेकिन खैर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आज एहतजाज किया और ये एहतजाज था
जो बड़े पैमाने पर धांधली नहीं बल्कि धांधला प्रो मैक्स हुआ और जो डकैती हुई, जो रंदा फेरा गया, पाकिस्तान की वोटों पर डाका डाला गया, उसके खिलाफ आज पीटीआई ने एक बार फिर से एहतजाज की कॉल दे रखी थी। हालांकि पूरे मुल्क में मौसम खराब था, आज बारिश हो रही थी, तेज बारिश, तूफानी बारिश, फिर ओले पड़े, ज़्यादा भारी हुई, लेकिन आवाम जो है वो सख्त सर्दी के अंदर जो है वो सड़कों पर खड़ी रही, तशद्दुद बर्दाश्त किया, पुलिस की लाठियां खाई, पुलिस से मारे खा ली, लेकिन आज आवाम जो है वो जनाब खड़ी हुई थी। तो कुछ विजुअल्स आपके सामने स्क्रीन पर चलवाना चाहता हूँ। सबसे पहले उमैर नियाजी साहब, इमरान खान साहब के रिश्तेदार, 9 मई के बाद रूपोश हो गए थे और इन पर बड़े सख्त किस्म के चार्जेस थे। ये 9 मई के मरकज़ी मुलज़िम के तौर पर देखे जा रहे थे। आज जनाब ये लाहौर GPO चौक पहुंचे हैं, वहाँ पर मंजर आम पर आ गए और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि कुछ और लोग आपने देखे। हमारे अदर साहब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे वो मंजर आम पर आएंगे, लेकिन अभी तक जो है वो मंजर आम पर नहीं आए। लेकिन उमैर नियाजी साहब जो है वो आज उनका आप ये स्क्रीन के ऊपर जो है विजुअल्स देख रहे हैं कि जनाब वो मंजर आम पर आ गए। और वीडियो भी मैं आपके सामने चलवा देता हूँ कि जिसमें आप देखा जा सकता है कि उमैर नियाजी साहब जा रहे हैं, ये हक हमारा, आज़ादी, हम रह के रहेंगे, आज़ादी जो है वो उसमें तराना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया हुआ है। तो इससे एक चीज़ बड़ी बात ये होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है और वही मौक़िफ़ जो उनका रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त था वो आज वही मौक़िफ़ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बातचीत करने की ज़रूरत है, डायलॉग करने की ज़रूरत है और यही बात सुहेल बाइस ने की कि जो मौजूदा बहरान है उसका हल क्या है। उसका हल यह है कि आपको इमरान खान से बैठ कर बात करनी होगी। आप डील ना करें, आप बार्गेनिंग ना करें, सिंपली बैठ कर बात करें और जो मैंडेट चोरी किया है उसको कबूल करें, पाकिस्तान की आवाम का फैसला कबूल करें और फिर आप देखेंगे पाकिस्तान में किस तरह से सियासी इस्तेकाम आएगा और उसको कौम भी कबूल करेगी, उसमें इन्वेस्टमेंट भी मुल्क में आएगी, उसमें पाकिस्तान की इकॉनमी का पहिया भी चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन खान का खौफ है कि खान सिर्फ वापस नहीं आएगा, खान जब आएगा फिर वो जनाब इनकी बखियां उधेड़ के रख देगा। और फिर जिस तरह से पुलिस की आज गुंडागर्दी हमने आज सड़कों के ऊपर देखी, मैदान जंग बन गया पाकिस्तान की सड़कें। अगर आप जनाब ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। क्यों किया जा रहा है? ये देखिए जी, गिरफ्तार किया जा रहा है। सर आप तो वकील हैं, आप तो वकील हैं और मैं हम नहीं रुकने वाले। ये देखिए जी, ये देखिए जी, पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुकाबला करेंगे हम, मैंने शहबाज शरीफ को हराया, इसलिए मुझे गिरफ्तार किया। सर वारंट है। ये आफ्ताब बाजवा साहब हैं, ये शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और फिर आपको पता है कि बदतरीन धांधला करके इनको भी इलेक्शन जो है वो हरवा दिया गया था। तो आज इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारियां बड़े पैमाने पर हुई और इवन की गाड़ियों से निकाल कर लोगों को गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर वहां से फरार हो गए, ड्राइवर्स को निकाल कर जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया। ASP जो शहर बानो बड़ी वायरल हो गई कि वो जो हलवा वाली लड़की जो बाहर निकली थी ड्रेस पहन के, कि उन्होंने उनको बचाया, ह्यूमन राइट्स की बात हुई, बड़ी अच्छी बात थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज उनका मकरू चेहरा भी कौम के सामने आया कि वो आज इस ऑपरेशन को लीड कर रही थी और उस ऑपरेशन को लीड करते करते जनाब उन्होंने ये गाड़ी से जो है आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि लोगों की उन बच्चों पर लाठियां इन्होंने पुलिस वालों ने मारी और उनको गाड़ी से बाहर निकलवाया, उनको गिरफ्तार किया। आज ये जो महारानी है ये भी आज आपके सामने बेनकाब होगी। आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं कि पंजाब पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सामने वहां पर डॉल्फिन पुलिस, वहां पर पंजाब पुलिस भाग रही है। पता नहीं कौन सा कितना बड़ा दहशतगर्द आ गया, कलभूषण इन्होंने पकड़ लिया। इन्होंने जनाब पता नहीं कोई अमेरिका से आया हुआ वो जो जासूस था जिसको यूसुफ गिलानी साहब ने उस वक्त वज़ीर आज़म ने जहाज पर बिठाकर पूरे प्रोटोकॉल से अमेरिका के लिए रवाना किया था। आपकी उस वक्त जो है बत्ती गोल हो गई थी, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो दहशतगर्द हैं। जरा आप ये वीडियो जो है वो देख लें कि किस तरह से पुलिस जो है वो अपने ही लोगों के ऊपर जो है भाग रही है, उन पर लाठीचार्ज कर रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपने सामने आप देख सकते हैं, लाइव नजर आप दिखा रहा हूँ, वो PTI के लोग हैं, ये पंजाब पुलिस है, डॉल्फिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली को रोकने की कोशिश की जा रही है। आपको लाइव मनाजर दिखा रहा हूँ GPO चौक से। तो जी आपने ये वीडियो जो है वो देख ली है। और फिर दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब आज रावलपिंडी में जो है वो एहतजाज उन्होंने लीड किया और बड़ी तादाद के अंदर लोग बाहर निकले। बारिश यहाँ पर हो रही थी, तेज़ बारिश थी, लेकिन लोगों का जज्बा जो है वो आज जमा था। शेर अफजल मरवत साहब हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्रंट से लीड कर रहे हैं, तो ये विजुअल्स भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को सबूताज करने की कोशिश की गई। वो मरियम नवाज जो हैं, आज उनका चेहरा जो आप पूरी कौम के सामने बेनकाब हुआ है कि ये लोग जो हैं वो हमेशा के लिए जो नफरत की आग में भड़क रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। आज इनका वक्त है और ये वक्त सदा नहीं रहेगा। ये आज सिर्फ एक दिन का इक़्तिदार है और कल को जब खान वापस आएगा तो इनको मुँह छुपाने की जो है वो जनाब जगह इस वक्त नहीं मिलेगी। तो खैर इस सब के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नई तारीख तो कम कर दी है, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस खाली करने की खबरें इस वक्त चल रही हैं। उसकी आखिर वजह क्या है, सूरत हाल क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस वक्त निगरान हुकूमत का वक्त खत्म हो चुका है। वज़ीर आज़म के लिए इंतखाब जो है वो कल होने जा रहा है। कल वोटिंग होगी, जो फिर सदारती इलेक्शन भी होगा और फिर निगरान हुकूमत का आज आखिरी रोज़ हो सकता है। आखिरी उनके घंटे चल रहे हैं, 12 बजे के बाद जो है वो दायर है।
फिर सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी। तो निगरान वफाकी हुकूमत की मुद्दत खत्म हो गई है। तो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने वज़ीर आज़म हाउस जो है वो जनाब खाली कर दिया है और अनवारुल्लाह काकड़ साहब वज़ीर आज़म हाउस से मिनिस्टर इनक्लेव मुंतकिल हो चुके हैं। अब इन साहब को जो है वो चेयरमैन सेनेट बनाने की तैयारियां हो रही हैं। इनकी याशियां लगी, इन्होंने जितना जिस कदर जो ये लंबा लेटे हुए थे ना, तो इनको फिर रिवार्ड तो मिलना ही मिलना है। जनाब इनको अब चेयरमैन सेनेट बनाया जाएगा और अनवारुल्लाह काकड़ को मिनिस्टर इनक्लेव में बंगला नंबर 15 जो है वो अलॉट कर दिया गया है। वहाँ पर जनाब ये बड़ी बेहतरी और बड़ी अय्याशी की ज़िंदगी गुजारेंगे और फिर इनको चेयरमैन सेनेट लगा दिया जाएगा। अब ये एक खबर मौजूद है। तो खैर जनाब, सबके अंदर इमरान खान साहब जो है उनको तोशा खाना में सबसे पहले सदा हुई थी और तोशा खाना में इनको नहली का सामना करना पड़ा, इनको जो है वो जेल का सामना करना पड़ रहा है। साइफर केस के अंदर फिर 190 मिलियन पाउंड केस इनका चल रहा है। 9 मई के मुकदमात हैं। तोशा खाना एक ऐसा केस था जिसमें आपको पता कि एक भोंडे तरीके से, जिसमें जज जो है वो बड़े गंदे तरीके से जो है बेनकाब हुए और जैसे वो फैसला आया 15 मिनट के अंदर और आधे पूरे घंटे के अंदर ज़मान पाक खान साहब को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे का पूरा निजाम इस वक्त एक्टिव बैठा हुआ है कि जैसे फैसला आना है, फैसला लिखा हुआ फैसला जज साहब ने पढ़कर सुना दिया और आपने वो नंगा नाच देख लिया। तो तोशा खाना इनके गले पड़ गया। तोशा खाना में इल्जाम क्या था, खान साहब जो हैं उन्होंने एक घड़ी भेजी उमर फारूक को, जो दुबई के अंदर एक बिजनेसमैन है और पाकिस्तान के शहरी हैं। तो लिहाजा वो घड़ी बेची और उनकी पर्चियां खान साहब नहीं दिखा सके, तो उनको उस केस के ऊपर जो है वो नाअहल कर दिया गया। अब आपको खबर ये देना चाहता हूं कि लाहौर तोशा खाना घड़ी खरीदने का दावा करने वाले उमर फारूक जो मदई थे, उनकी मदईयत के अंदर जो है वो 2 मुकदमे दर्ज हुए थे और उस नए मुकदमात ने पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। इश्तिहारी खुद ये इश्तिहारी मुलजिम है और ये खुद पाकिस्तान से फरार है। तो इनकी एक इश्तिहारी मुलजिम की मदईयत के अंदर जब आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद पुलिस का ये अजीबो गरीब कारनामा आज सामने आया कि मुलजिम उमर फारूक जहूर जो है वो इश्तिहारी है और बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए ही नहीं है। FIA की रिपोर्ट में ये नया इंकशाफ हुआ, यानी कि इन्होंने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली कि खुद इश्तिहारी है और ये पाकिस्तान नहीं आया, तो कैसे इसकी मदईयत में आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं और कैसे आप इसकी बात पर यकीन कर सकते हैं कि इससे इमरान खान साहब ने जो है वो घड़ी खरीदी है। तो खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को तहकीकात करके मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है कि कैसे उन पुलिस एहलकारों ने इस इश्तिहारी के इसको मदई मान लिया और उसके खिलाफ फिर आगे 2 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। अब ये 2 मुकदमे किसके खिलाफ दर्ज हुए और IG को 2 माह के अंदर तहकीकात करके रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म जारी कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। बड़ा लंबा हुक्म दे दिया भाई, 2 दिन की बात नहीं है, बात करें आगे बताएं अदालत के अंदर कि किसने किया। क्या ऐसी बात है कि आप 2 माह का वक्त दे रहे हैं, फिर उसके अंदर ये नया एक जो है वो लुच तलने की कोशिश करेंगे और फिर खान साहब को जो है वो उस पर घेरने की कोशिश करेंगे। तो खैर इंचार्ज पुलिस स्टेशन सेक्रेटेरिएट और दीगर एहलकारों के खिलाफ तहकीकात करके कार्रवाई का हुक्म भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब जारी कर दिया है। अदाकारा सूफिया मिर्जा की दरख्वास्त पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 16 सफ़ात का जो है वो ये फैसला जारी किया और ये मुकदमा जो है वो शहजाद अकबर साहब पर भी था। तो लिहाजा अब ये इन्होंने अपने पाँव पर जो है वो खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है कि जो कह रहा था कि मैं तोशा खाना की घड़ी खरीदी है और जिसका इंटरव्यू भी जनाब वो बड़े आबोताब से शादेब खानदा कर रहे थे, बड़ा शोर मचाया जा रहा था, उसके ऊपर सलीम साफ़ी ने बड़ा शोर मचाया। आज उनकी सहाफ़त का जो है वो भी जनाजा निकल चुका है। अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और इस संग अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।